हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बीए फाइनल ईयर की भूगोल की क्लास में स्वागत है आप सभी का। इसमें आज हम अमेरिका की प्राकृतिक वनस्पति और वन संपदा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अमेरिका जो देश है, विश्व का देखो चौथे नंबर का सबसे विशाल देश है और वनस्पति भी यहाँ खूब है। लेकिन प्रारंभ में जब यूरोपवासी अमेरिका आए थे तो अमेरिका जो देश है ये यहाँ बहुत अधिक वनस्पति से ढका हुआ था, बहुत अधिक वनस्पति थी। और यहाँ अमेरिका की वनस्पति को देख के यूरोपवासी भी वो मतलब देखते रह गए वनस्पति को। खूब सारी वनस्पति थी, हरा भरा एक देश था। और यूरोपवासी जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया आपको, सबसे पहले अटलांटिक महासागर से प्रवेश किया और अमेरिका के उत्तरी पूर्वी भाग पर सबसे पहले यूरोपवासी आए थे। जो अमेरिका में न्यू इंग्लैंड क्षेत्र है वहाँ वो बस गए थे। तो अमेरिका जो महाद्वीप है, सॉरी अमेरिका जो देश है वहाँ बहुत अधिक वनस्पति थी। और जो यूरोपवासी थे उन्होंने वो जो उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में सबसे पहले वो आके बस गए थे और वहाँ उन्होंने धीरे धीरे वनों को साफ किया, वनों को वो काटने लगे थे कृषि कार्यों के लिए और बागानी कृषि के लिए उन्होंने वनों को काटा। जो अपलेशियन क्षेत्र के जो वन है वो उन्होंने काट दिए थे। जब अपलेशियन क्षेत्र के वनों को काट के फिर वो आगे बढ़े तो जब मैदानी भाग में आए तो उन्हें घास दिखाई दी। उस घास को प्रेरी घास कहते हैं। जो प्रेरीज थे उसका भी हमने पढ़ा है पहले के वीडियो में। फिर प्रेरीज घास उन्हें दिखाई दी तो धीरे धीरे करके यूरोप वासियों ने यहाँ जो जंगल है उन्हें समाप्त करना शुरू किया और कृषि कार्य है वो करने लगे। हालांकि इन सभी के बावजूद भी अमेरिका में बहुत बड़ा जो क्षेत्र है वो आज भी हरा भरा है, वनस्पति वहाँ विद्यमान है। लगभग 1.4 मिलियन का जो क्षेत्र है अमेरिका का वो वनस्पति से ढका हुआ है। इसके अलावा अमेरिका में कुछ ऐसे वृक्ष भी पाए जाते हैं जो 3000 साल पुराने हैं। 3000 साल पुराने वृक्ष भी वहाँ पाए जाते हैं अमेरिका में और उनकी जो रक्षा है, उन वनों की जो रक्षा है वो राष्ट्रीय संपत्ति की तरह की जाती है। क्योंकि बहुत अधिक पुराने हैं तो उनका बहुत अच्छे से रख रखाव है किया जाता है। तो अमेरिका जो महाद्वीप है देखो 50 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा है, इसे दो भागों में बांटती है। यानी जो पूर्व दिशा में है वहाँ अच्छी वर्षा होती है और जो वनस्पति भी वहाँ खूब है। लेकिन जो पश्चिमी क्षेत्र है अमेरिका का, जो पश्चिमी क्षेत्र है वहाँ वनस्पति उतनी अधिक है नहीं, क्योंकि वर्षा कम होती है। वर्षा कम होने की वजह से वहाँ वनस्पति अधिक विकसित नहीं है। और वनस्पति को देखकर हम वहाँ की किसी भी क्षेत्र की जलवायु का पता लगा सकते हैं। अगर अच्छे से हम भूगोल पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हो भूगोल, किसी क्षेत्र की वनस्पति को देखकर आप वहाँ की जलवायु का पता लगा सकते हो कि वहाँ की जो जलवायु है वो किस तरह की है। तो अमेरिका का जो पश्चिमी क्षेत्र है तो वहाँ बहुत कम वर्षा होती है, कि कहीं कहीं वहाँ 10 सेंटीमीटर ही वर्षा होती है। और कई ऐसे क्षेत्र भी हैं वहाँ कि वहाँ वनस्पति भी नहीं है, वनस्पति विहीन क्षेत्र है। जैसे हमारे थार के जो रेगिस्तान है, जैसलमेर में भी ऐसे क्षेत्र हैं जो वनस्पति विहीन है, वहाँ वनस्पति नहीं पनपती। तो अमेरिका की देखो बात करते हैं, यहाँ के वनस्पति के जो प्रकार हैं। यहाँ की जो वनस्पति है इसे 9 भागों में बांटा हुआ है। देखो, लंबी प्रेरी घास के मैदान, छोटी प्रेरी घास के मैदान, समशीतोष्ण सेज ब्रश,
झाड़ियां तथा मरुस्थल, उत्तरी पूर्वी कोणधारी वन, उत्तरी पश्चिमी कोणधारी वन, चौड़ी पत्ती वाले पतझड़ वन, उष्ण सदाबहार वन और शुष्क शीतोष्ण सदाबहार वन। इन 9 भागों में अमेरिका की जो वनस्पति है उसे बांटा गया है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे लंबी प्रेरी घास के मैदान की। लंबी प्रेरी घास के मैदान, देखो ये अमेरिका में महत्वपूर्ण मैदान है। प्रेरीज नाम की यहाँ घास है वो पाई जाती है, और ये जो घास है ये पशुओं के खाने के काम आती है। तो ये जो प्रेरी घास है ये अमेरिका का आंतरिक क्षेत्र है। आंतरिक क्षेत्र है तो यहाँ जो जलवायु होगी वो महाद्वीपीय जलवायु होगी। गर्मी यहाँ बहुत अधिक पड़ती है, और वो वर्षा है, वर्षा लगभग 50 सेंटीमीटर यहाँ वर्षा होती है। और जो प्रेरी घास है इसकी लंबाई 1 से 3 मीटर तक की लंबाई होती है, और घास की जो जड़ें हैं वो मिट्टी में गहराई तक होती है, और मिट्टी का जो रंग है यहाँ भूरा होता है, और इस मिट्टी में जैव अंश बहुत अधिक मात्रा में मिलते हैं। और कुछ भागों में ब्लू स्टेम घास भी मिलती है, और इस घास की जो ऊंचाई है वो 3 मीटर से अधिक होती है। ब्लू स्टेम घास भी यहाँ मिलती है। उसके बाद है छोटी प्रेरी प्रेरी घास के मैदान। अब छोटी प्रेरी घास के मैदान है, देखो ये तो है लंबी, यानी जो घास है वो लंबी है। अब क्या है, घास छोटी आ रही है, छोटी प्रेरी। अब छोटी प्रेरी का मतलब हो गया ये जो क्षेत्र उस जगह पर स्थित है जहां पर वर्षा कम होती है। अगर वर्षा अधिक होती तो घास क्या है, लंबी होती, लेकिन अब घास क्या है, छोटी है, तो वर्षा कम होती है। यानी अब हम अमेरिका के पश्चिमी क्षेत्र की बात करेंगे। ये जो घास पाई जाती है छोटी प्रेरी घास, ये अमेरिका के पश्चिमी भाग में पाई जाती है। अब पश्चिमी भाग में पाई जाती है तो वर्षा भी यहाँ कम होगी और गर्मी अधिक होगी, भीषण गर्मी यहाँ पड़ेगी। जो वर्षा है वो 50 सेंटीमीटर से कम होगी। तो यहाँ जो वर्षा है वो बसंत या गर्मी के मौसम में होती है, और जो तापक्रम है यहाँ अधिक होता है। जो मिट्टी है यहाँ वो चूना मिश्रित मिट्टी यहाँ पाई जाती है। मिट्टी उपजाऊ और भुरभुरी होती है, लेकिन मिट्टी के अंदर नमी कम होती है, क्योंकि वर्षा कम होती है, नमी कम होती है, तो यहाँ जो हुमस है, जो जीवांश की मात्रा है वो कम होती है मिट्टी में। इसमें देखो कई तरह की घासें हैं वो पाई जाती है, जैसे ग्रामास, बफेलो घास, हीट घास आदि। ये घासें हैं यहाँ पाई जाती है, और इन घास के मध्य में छोटे छोटे पेड़ भी दिखाई दे जाते हैं। तो नेक्स्ट है समशीतोष्ण सेज ब्रश। समशीतोष्ण सेज ब्रश। अब जो सेज ब्रश है, सेज ब्रश से देखो तात्पर्य है झाड़ियों से, झाड़ियां, ठीक है। झाड़ियां जो होती है वो शुष्क झाड़ियां होती है, मरुस्थलीय झाड़ियां होती है। सेज ब्रश से ये अर्थ है झाड़ियों से है, यहाँ मरुस्थलीय झाड़ियां। देखो पर्णपाती चमकदार हरे रंग की पत्तियों वाले सेज ब्रश की यहाँ इस क्षेत्र में अधिक प्रधानता है। यहाँ पौधे की जो लंबाई है वो 2 मीटर तक की होती है, और वनस्पति ये मध्य और उत्तरी पर्वतीय और पठारी घाटियों के वृष्टि छाया प्रदेश में ये पाई जाती है। और यहाँ जो वर्षा है 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा यहाँ होती है। और यहाँ पर देखो पाइन और जूनिपर के जंगल भी पाए जाते हैं। तो इसमें समशीतोष्ण सेज ब्रश में इतना ही है, 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है,
और पाइन और जूनिफर के वृक्ष यहाँ पाए जाते हैं। सेज वृक्ष का मतलब झाड़ियों से है, मरुस्थलीय झाड़ियाँ या घास वगैरह से इसका अर्थ है। फिर नेक्स्ट है झाड़ियाँ तथा मरुस्थल। झाड़ियाँ तथा मरुस्थल यानी पश्चिमी अमेरिका के पश्चिमी क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि मरुस्थल पश्चिमी क्षेत्र में ही है अमेरिका के। इसमें देखो अमेरिका के दक्षिण पश्चिमी भाग मुख्यतः निम्न कोलोराडो बेसिन और कैलिफोर्निया प्रायद्वीप के भागों में यह वनस्पति पाई जाती है। तो यहाँ जो वर्षा है वो कम होती है इस क्षेत्र में। ये मरुस्थलीय मिट्टी है वो पाई जाती है और वर्षा है वो 12 सेंटीमीटर के लगभग होती है। और जहाँ कुछ वर्षा हो जाती है वहाँ पर छोटी घास है वो उग आती है, और जैसे ही नमी समाप्त होती है यहाँ घास है वो सूख जाती है। यहाँ जो घास है वो देखो ग्रामास, कलीब, मैक्स वाइट और ड्रॉप सीड जाति की घासें हैं यहाँ उगती है। और यहाँ उगनी जो झाड़ियाँ उगती है वो कंटीली और इनका जो तना है वो गुद्देदार होता है। इनकी पत्तियां वाष्पीकरण को रोकने के लिए छोटी होती हैं, क्योंकि मरुस्थलीय क्षेत्र है तो जो पत्तियां है वो छोटी होती है यहाँ, ताकि जो पौधे हैं उसमें वाष्पोत्सर्जन है वो अधिक ना हो पाए। नेक्स्ट है उत्तरी पूर्वी कोणधारी वन। ये जो वन क्षेत्र है ये अमेरिका के उत्तरी पूर्वी भाग में, जहाँ पर न्यू इंग्लैंड जो राज्य स्थित है वहाँ पे पाए जाते हैं। जो कोणधारी वन है इनकी जो लकड़ी है वो मुलायम होती है, फर्नीचर और मकान बनाने में काम आती है। उसके अलावा यहाँ जो वन पाए जाते हैं उनकी जो पत्तियां हैं वो छोटी होती हैं और ताकि वाष्पीकरण अधिक ना हो पाए। उसके अलावा जो यहाँ वन है उसकी आकृति इस तरह से नुकीली आकृति होती है, ताकि जब यहाँ बर्फ वगैरह गिरे तो यहाँ नुकसान नहीं होता है पेड़ों को, तो जो बर्फ होती है वो सीधे नीचे ही गिर जाती है। और जो महान झील क्षेत्र है उसके आसपास भी यही कोणधारी वन है ये पाए जाते हैं। तो लकड़ी मुलायम होने की वजह से ये व्यापारिक दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण वन है कोणधारी वन। और इन वनों में सफेद पाइन, जैक पाइन, ब्लैक स्प्रूस, बाल्सम फर, बर्च आदि वृक्ष यहाँ उगते हैं और इनसे यहाँ कागज की लुगदी बनाई जाती है। फिर नेक्स्ट है उत्तरी पश्चिमी कोणधारी वन। उत्तरी पश्चिमी यानी रॉकी प्रदेश के उत्तरी पश्चिमी भाग में कोस्ट रेंज और रॉकी पर्वत के ढालों पर ये वन पाए जाते हैं। इनका जो विस्तार है वो ओरेगन और वॉशिंगटन राज्यों के पर्वतीय ढालों पर और इडाहो और मोंटाना राज्यों के रॉकी पर्वत के ढालों पर है। यहाँ की जो जलवायु है वो नम और ठंडी होने के कारण सघन कोणधारी वन यहाँ पाए जाते हैं। और अलास्का में भी ये कोणधारी वन है ये विस्तृत है, जहाँ पर इन्हें टेगा वन कहते हैं। इनमें देखो वनों में डगलस फर, रेड सिडार, रेड वुड, येलो पाइन, सुगर पाइन, एल्पाइन फर आदि वृक्ष यहाँ उगते हैं। और जो सियरा नेवादा पर्वत पर रेडवुड जो वृक्ष है ये विश्व का सबसे मोटा पर्वत है। रेडवुड विश्व का सबसे मोटा
तो यहाँ पर जो सियरा नेवादा पर्वत है वहां पर रेडवुड ये विश्व का सबसे मोटा पर्वत है। और यहाँ पर विश्व का सबसे देखो पुराना वृक्ष भी पाए जाते हैं। जो रेडवुड है ये विश्व के सबसे मोटा वृक्ष है और विश्व के सब पुराने वृक्ष भी हैं। तो नेक्स्ट है चौड़ी पत्ती वाले पतझड़ वन। अब चौड़ी पत्ती वाले पतझड़ वन है ये अमेरिका के पूर्वी भाग में पाए जाते हैं और इनका जो क्षेत्र है ये अपलेशियन पर्वत क्षेत्र और इसके पश्चिमी भाग है। यहाँ पर मेपल, बर्च, बीच, एल्स, ओक, चेस्टनट, पॉपुलर आदि प्रकार के वृक्ष है ये पाए जाते हैं। इन वृक्षों की लकड़ी है कठोर है और इमारती काम में प्रयुक्त होती है। इन वृक्षों की पत्तियां हैं वो चौड़ी हैं और वाष्पीकरण यहाँ अधिक होता है। और शीत ऋतु में जब वर्षा कम होती है तब इनकी पत्तियां हैं वो गिर जाती है। उसके अलावा यहाँ देखो वृक्षों को काट दिया गया है और ये जो क्षेत्र है अमेरिका का प्रमुख कृषि क्षेत्र है। यानी समतल जगह की पेड़ों को यहाँ काट दिया और अब बड़े पैमाने पर कृषि कार्य है वो किया जाता है और अमेरिका का प्रमुख कृषि क्षेत्र है ये। फिर नेक्स्ट है उष्ण सदाबहार वन। उष्ण सदाबहार वन है ये मेक्सिको की खाड़ी के तटवर्ती भाग में पाए जाते हैं। इनका जो विस्तार है ये लुसियाना, मिसिसिपी और अलाबामा राज्यों के दक्षिणी भाग और फ्लोरिड राज्य में है। और इसका जो मिसिसिपी नदी का जो डेल्टाई क्षेत्र है वो भी इसके अंतर्गत आता है। तो ये जो वन है ये मैंग्रोव वन है, डेल्टाई वन भी कहते हैं और मैंग्रोव वन भी इन्हें कहते हैं। मैंग्रोव वन यानी जो समुद्री तट के नजदीक स्थित होते हैं, खारे जल में ये पनपते हैं। इनमें देखो महोगनी और रगवोनी के वृक्ष भी उगते हैं। यहाँ देखो ट्रेपिलागम जाति के वृक्ष यहाँ पाए जाते हैं। जाति के वृक्ष, तो इन वृक्षों से देखो गोंद प्राप्त किया जाता है। इन वृक्षों से गोंद प्राप्त किया जाता है और गोंद के लिए फ्लोरिडा प्रसिद्ध है। फ्लोरिडा गोंद के लिए विख्यात है। ट्रेपिलागम जाति के वृक्ष है उनसे गोंद प्राप्त किया जाता है और गोंद के लिए अमेरिका का फ्लोरिडा राज्य है वो प्रसिद्ध है। यहाँ वर्ष पर्यंत होती है और खेती का यहाँ अधिक विकास किया गया है। फ्लोरिडा में फलों के बाग भी हैं। फिर नेक्स्ट है शुष्क शीतोष्ण सदाबहार वन। अब ये जो वन क्षेत्र है ये 35 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य प्रशांत महासागर के तट के सहारे स्थित जो कैलिफोर्निया जो राज्य है वहां ये वृक्ष पाए जाते हैं। और जो कैलिफोर्निया जो राज्य है अमेरिका का, यहाँ पर जो जलवायु है वो भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। और भूमध्य सागरीय जलवायु में जो वर्षा है वो सर्दियों में होती है और गर्मियां शुष्क रहती है।
सर्दियों में जो वर्षा होती है वो पछुआ पवन की वजह से होती है, और गर्मियों में जब व्यापारी पवनें चलती हैं तो इसलिए यहाँ वर्षा नहीं हो पाती है। यहाँ जो वर्षा है वो 75 सेंटीमीटर वर्षा यहाँ होती है। और कम वर्षा होने के बावजूद भी यहाँ देखो नमी रहती है, इसलिए मतलब कम वर्षा भी यहाँ उपयुक्त है, क्योंकि यहाँ की जो जलवायु है वो शीतोष्ण जलवायु है, इसलिए कम वर्षा में भी यहाँ नमी रहती है। उसके अलावा प्रकृति ने ऐसे गुण यहाँ प्रदान किए हैं, यहाँ के जो वृक्ष है वो अपनी पत्तियां ग्रीष्म काल में भी अपनी पत्तियां गिराते नहीं हैं। इन वृक्षों की जो जड़ें हैं वो गहरी होती हैं और भूमि में गहराई तक प्रवेश कर जाती हैं। तो ये जो पादप है ये ग्रीष्म ऋतु में भी हरे रहते हैं। और यहाँ जो प्रमुख वृक्ष है वो जैतून, लारेल, ओक, कार्क, अंजीर, वालनट आदि ये वृक्ष है यहाँ पाए जाते हैं। उसके अलावा देखो एक मेपल, तो ये आदि ये वृक्ष है ये पाए जाते हैं शुष्क शीतोष्ण सदाबहार वन में। यहाँ जो वन है ये अपनी पत्तियां नहीं गिराते हैं, भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है और शीतोष्ण जलवायु है। तो ये जो वृक्ष है ये हमेशा यहाँ हरे भरे रहते हैं। तो ये अमेरिका के 9 वनस्पति के भाग थे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक घर पे रहें, स्वस्थ रहें, धन्यवाद।